अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था कि 2025 को हम संगठन सृजन के रूप में पूरा वर्ष बनाएंगे। क्रिएशन का मतलब, सृजन का मतलब नई दिशा, नए मूल्य, नई सोच को संगठन को कैसे लाए, कैसे बढ़ाए। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी ने कई समय से मंथन किया CWC स्तर पर। उसके बाद ये संरचना एक बनी कि जिला अध्यक्ष को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और संगठन को कैसे जवाबदेही जनता के प्रति, नागरिक के प्रति, जनसेवा के प्रति बनाया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से राय लेने राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी हाईकमान ने मुझे भेजा है। बिलासपुर और मुंगावली में, बिलासपुर में पिछले 3-4 दिन से मैं घूम रहा था। सभी कार्यकर्ताओं से बात करी, संवाद करा। उसी कड़ी में मैं आज मुंगावली आया हूं। आपके दोनों विधानसभा और यहाँ के सभी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से आज मैं मुलाकात करूंगा। मैं निश्चित तौर से हमने सभी वर्गों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आप पत्रकार साथियों हों। और इस संगठन सृजन को लेके हम ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा, इन सब का समावेश रहे। इन सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को कैसे हम मौका दें, ये राहुल गांधी, माननीय खड़गे जी की सोच है। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि इसे नई भूमिका में हर वर्ग को मौका मिलेगा और कांग्रेस में जिन्होंने अपना प्रयास करते रहे, यह छोटा से कार्यकर्ता को भी इस संगठन सृजन के माध्यम से आगे आने का अवसर मिलेगा, ऐसा पार्टी का सोच है। ये भी बात होती है कि हर कार्यकर्ता की बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती। कई बीच में रास्ते में बैरिकेड्स होते हैं, वो बैरिकेड्स के कारण कार्यकर्ता अपनी बात नहीं पहुंचा पाता। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि आप नीचे की बात हमारे तक आना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा और कर रहा हूं पिछले 3-4 दिन से कि हर कार्यकर्ता की बात सुनने का, उनकी बात दिल्ली तक पहुंचाने का। निश्चित तौर से इससे कांग्रेस पार्टी को नीचे तक, मंडल, सेक्टर, बूथ तक कैसे संगठन को मजबूत करना है, उसके लिए एक वापस से पुनः संरचना की जा रही है। और इससे मैं मानता हूं कि इससे कार्यकर्ताओं में सक्रियता भी बढ़ेगी और साथ में जिला अध्यक्ष भी जवाबदार होगा। पहले जिला अध्यक्ष की स्थिति ये रहती थी, जो आप सामान्यतः आप सब जानते हैं, कि पार्टी से कार्यक्रम आते थे, उसे करना रहता था। अभी भी यही चलता है। लेकिन अब जो जिला अध्यक्ष रहेंगे उनको डेली रिपोर्ट भी करना पड़ेगी। आपने कितने दौरे किए, आपने कितने लोगों की जन समस्याएं सुनी, आपके कांग्रेस कार्यालय के अंदर कितने लोग आए, आम जनता आई, आपने उसको पंजीकृत किया और उनकी लड़ाई, उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी कैसे बने, यही पारदर्शिता के साथ, उत्तरदायिता के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये प्रोग्राम का चालू किया है, समावेश किया है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का ये दूरदर्शी निर्णय एक साहसपूर्वक निर्णय नए युवाओं को, नए व्यक्तियों को, हर वर्ग के मौका मिलेगा। और ये हम ढांचा नहीं बदल रहे,
हम साथ में ढांचे के साथ एक जनशक्ति, जनसंपर्क, जनसंवाद आम व्यक्ति की, जिसकी सरकार में बात नहीं हो पाती, उसका संवाद के रूप में इस संगठन की संरचना की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से आने वाले समय में ये कदम 2028 में जब चुनाव आएंगे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का परचम लहराएगा इस छत्तीसगढ़ में, ये प्रयास है। और मैं मानता हूं कि अब इतने 2 दिन से घूम रहा हूं, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में मुझे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं लगता है। ठीक है, विभाजन हो गया सरकारी रूप से दस्तावेज में, लेकिन मैं समझता हूं कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल आज भी एक है, एक दूसरे की बात करते, रिश्तेदारी है, जान पहचान है। तो मैं सम्मान करता हूं छत्तीसगढ़ के लोगों का। और निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो लड़ाई, हमारे मध्य प्रदेश की लड़ाई, जो अलोकतांत्रिक बीजेपी जिस प्रकार से हर आवाज़ को बंद करना चाहती है, आम व्यक्ति की आवाज़, चाहे सोशल मीडिया के किसी एंकर की आवाज़ या मीडिया की आवाज़, उस लड़ाई में सभी लोगों को मिलके इस देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई में आपको एक भूमिका अदा करना है, ऐसा मैं मानता हूं। और पार्टी उसके लिए प्रयास कर रही है, हर व्यक्ति को जागरूक करे। ये देश हमारा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी है, संविधान हमारा है, ना कि निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार जो अपने फरमान जारी करती है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, आम जनता के हित पूरे नहीं कर पाती। उन बातों को लेके हम लोग इस बार संगठन सृजन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। कुछ सवाल जी सर। मैं BSP से उत्तम बंजारे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में शुरुआत किया SC/ST और OBC का जिक्र किया है, पिछले विगत कुछ वर्षों में जो है SC और ST के साथ जो है लगातार जो है अन्याय अत्याचार की घटनाएं देश भर में हो रही हैं। और इसी क्रम में जो है चीफ जस्टिस CJI के ऊपर जो है जूता फेंकने की घटना हुई, या हरियाणा का जो वाई पूरन कुमार सिंह जो IPS हैं, उनकी आत्महत्या की बात करें तो इसमें जो है एक बात निकल करके आती है कि जो है SC/ST OBC के साथ जो है लगातार जो है देश में पिछले कई वर्षों से न्याय अत्याचार की जो घटनाएं हैं बढ़ रही है और लगातार बढ़ ही रही है। लेकिन एक बात धारणा ये भी है कि जो है SC/ST जो है कांग्रेस पार्टी की कोर बैंक है, लेकिन जब भी SC/ST के साथ में इस तरह के जो न्याय अत्याचार होते हैं, कांग्रेस जो है उसके साथ में मजबूती से खड़ा होते नहीं दिखाई देती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस ने जो संरक्षण दिया है, चाहे ST/SC को, चाहे OBC को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर, राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे। तो केंद्र सरकार ने इस बात को समझा। अब ये अलग बात है कि जातिगत जनगणना कराना, कथनी और करनी बाद में पता चलेगी क्या होता है। ये भी राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो वक्त आ गया है, समय आ गया है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुसार, अनुपात में उनका अधिकार मिले। ये भी साथ में राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई सामान्य वर्ग का है, अगर गरीब है आर्थिक रूप से, तो उसे भी अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो होता है कि उस वर्ग के अंदर उसको अधिकार नहीं मिल पाते जिस वर्ग से आता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पहल आने वाले समय में देश में एक मील का पत्थर साबित होगी, और इसी पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और चूँकि कांग्रेस पार्टी का एक परंपरागत दलित, आदिवासी वोट बैंक रहा है, माइनॉरिटी, जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि सामाजिक रूप से फूट डालो, राज करो? क्या आज 70-75 साल के बाद भी देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक रणनीतिक साजिश है कि हमारे
समाजों के अंदर किस प्रकार से बांटना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति है। ऐसी क्या कमी नजर आएगी, सृजन अभियान की जरूरत पड़ गई कि सृजन करना पड़ेगा, ढांचा बदलना पड़ेगा, ऐसी सबसे बड़ी क्या कमी है? देखिए, कमी नहीं है, कमी नहीं होती तो इतने सालों से सरकारें नहीं बनती कांग्रेस की, सरकारें बनती रही, लेकिन जो बात आती है कि हर व्यक्ति को मौका मिले, छोटे छोटे कार्यकर्ता को सम्मान मिले, उसके आगे आने का मौका मिले। निश्चित तौर से कई कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, तो ये एक प्रयास है कि हर व्यक्ति की बात को संजोना, समझना और हाईकमान तक पहुंचाना, वो प्रयास है। जैसे आप अभी बताया कि सभी वर्ग को हिस्सेदारी देनी है, तो कुछ ऐसा जातिगत निर्धारित किया गया था कि प्रदेश में इतने जिले हैं तो इतने जिलों में समान, इतने जिलों में पिछड़ा, तो उस अनुपात में हमारा जिला किस वर्ग से आ रहा है, ऐसा कुछ निर्धारित हो पाया? देखिए, ऐसा है ना, ऐसा भी ना कोई तय किया गया, लेकिन ये सच है कि हर वर्ग को सम्मान मिले। अब किस वर्ग को किस जिले में जाते हैं ये अलग बात, ठीक है। जो आप जानना चाहते थे कि हमारा जिला किस वर्ग में आ रहा है, वो नहीं बता पाऊंगा। ठीक, थैंक यू। सर, सीजेआई की घटना पर आपने, सर सीजेआई पर जो मेरा सवाल था, सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने की घटना हुई और वाईपुरंसी की आत्महत्या के मामले में आपने कुछ नहीं कहा। सर, कांग्रेस पार्टी के नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा कि आपने देखा पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, और जब हुई बात ये उस बात पे भी हम लोगों ने प्रतिक्रिया करी, लेकिन बार बार क्यों हो रही। मैंने आपसे यही कहा कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक रूप से आपस में टकराव की राजनीति तो नहीं, वोट की राजनीति तो नहीं, ये मैंने आपको सवाल का जवाब कहा। और मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे इस प्रकार की घटना हो रही, तो ये देश के संविधान के अंदर एक हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसी घटनाएं हो रही है, और जो लोग करा रहे हैं, ये जो कराना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ काम नहीं कर पा रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रकार की जो है अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रहार करेंगे, उनके खिलाफ खड़ी है। सर, संगठन सृजन अभियान की जो कसौटी, उसमें अनुशासन हो गया या जो रेशियो हो गया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि रेशियो जानना तो जरूरी था कि आपने बता दिया कि रेशियो युवाओं के लिए एक बयान है आपका है कि अब युवाओं को मौका दिया जाएगा आने वाली पीढ़ी को। इसके अलावा भी जो अभी जो कसौटी है, जो जिसको आप जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, तो कसौटियों का जो कुछ शेयर करना चाहते हैं अगर आप, कि इन कसौटियों पर इनको खरा उतरना है, या ऐसा कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा आप लोगों ने, या फिर मापदंड तय किया? देखिए, आप भी जानते हैं कि आप भी पत्रकार हैं, तो आपको भी मीडिया में जब रखा जाता है कि जब आप अच्छा सोच, अच्छी विचार, अच्छा लिखते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, तो स्वाभाविक है संगठन में भी ये बात देखी जाती है कि कौन पार्टी के लिए निष्ठावान है, कौन पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, कौन ईमानदार है, जो सबको ले सकता है। ये सामान्य क्राइटेरिया होते हैं, और इसी बात पे कोई संगठन खड़ा होता है। अनुशासन दिखता नहीं है आपने क्या इसको नोटिस किया जितने जिलों में गए होंगे? बीजेपी में अनुशासन है, लेकिन क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। यहाँ अनुशासन नहीं आप कहना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। जब पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके साथ सब खड़े रहते हैं, ये आपने देखा है।